स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों से शहरी परेशान। मुतासर शहरी सैयद मुस्तफ़ा अली जाफरी के मुताबिक बकरा मंडी से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी, मोटरसाइकिल खड़ी करके मार्केट गया, वापस आया तो मोटरसाइकिल नहीं थी। बात करेंगे जावेद कायमखानी से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, अजीजाबाद पोश इलाका है शहर का और इसके करीब ही जो फैकल्टी एरिया के करीब बकरा मार्केट है, वहां पर जो है वो अपनी इन्होंने बाइक खड़ी की और सामने मार्केट के अंदर जो है कुछ वक्त लिए गए, ऐसा कहना है मुतासर शहरी का। वापसी आते तो मोटरसाइकिल मौजूद नहीं थी। एक जानिब जो शहर के तमाम तर जो सड़कें हैं और जो इमारतें मार्केट से उनके बाहर से पार्किंग की फीस को जब से खत्म करने के लिए कहा गया तो उसके बाद से जो है इस तरह की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हुआ और सेंट्रल जो है वो ज्यादा मुतासिर हुआ। इसलिए शार पाकिस्तान, अजीज भट्टी, ये अजीजाबाद थाने की जो हदूद है, इसके साथ साथ यूसुफ इलाका की हदूद है, शार पाकिस्तान है, आयशा मंजिल है, वाटर पंप है, इन तमाम तर इलाकों के अंदर सेंट्रल के जो एरियाज हैं यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो गया है। रोज़ की बुनियादों पर पुलिस जिले से जो कई वारदातें रिपोर्ट होती हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस जो है वो कारकर्दगी जो नहीं दिखाई देती और सेंट्रल पुलिस जो है उसकी सिर्फ स्नैप चेकिंग या हॉटस्पॉट के जो दावे हैं वो धरे के धरे हैं और ना ही जो है किसी किस्म की पुलिस की सर्वेलेंस है। पुलिस जो है सिर्फ अपनी मोबाइलों और मोटरसाइकिलों पर बैठी हुई दिखाई देती है, स्नैप चेकिंग या दीगर क्राइम कंट्रोल करने पे नजर नहीं आती है, ऐसा कहना मुतासर शहरी का। और मोटरसाइकिल जो है चंद मिनटों के अंदर ही जो है वहां से गायब हुई और ये भी दावा किया कि जब थाने पहुंचे हैं तो पुलिस ने सिर्फ दिलासा और तसल्ली देकर जो है वो रवाना कर दिया, लेकिन गाड़ी तो कुछ पता नहीं है। मुतासर शहरी का कहना है कि इस महंगाई के दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और ये वाहिद जो है वो आमदरफ्त के लिए इनके पास जरिया था जो छिन गया, रोजगार और दीगर जगहों पर जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी अच्छा जावेद, अगर हम ओवरऑल देखें तो वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं और कहीं भी हमें वाक़अतन पुलिस की रेट नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब भी अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं उसमें हमेशा पिछले महीनों से, पिछले सालों से कहते हैं कि बेहतरी आ रही है। वो कौन सी बेहतरी है जो हमें नज़र नहीं आ रही? इसी केस को मैं आपको इस केस से अपने नाज़रीन को समझाने की कोशिश करूंगा। या आप देख सकते हैं कि रजिस्टर के अंदर सिंपल एक एंट्री की गई है लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो प्रोग्रेस जो है वो आगे नहीं जाती है। आदाद और शुमार में कमी इसलिए आती है कि पुलिस का रवैया है। थाना कल्चर जो है वो सिर्फ बाज़ाहिर दिखाई दिए थे, लेकिन जो कराची के चीफ हैं, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो, तो सब अच्छा है का राग अलापते हुए दिखाई देते, लेकिन इसके बरक्स उनकी जानिब से कोई इस तरह की हिकमत अमली नहीं है कि पुलिस को तमाम 8 अजला पुलिस की जो है उन तमाम के अंदर जो है वो स्नैप चेकिंग के लिए पॉइंट्स बनाए गए, लेकिन वो बेसूद साबित होते हैं। इसलिए कि जब हमारी पुलिस ऑफिशियल यानी कि एसएचओज, डीएसपीज और ग्राउंड पर रहकर जो पुलिस काम करने वाली जब उनसे बात होती है तो उनका कहना है कि ये स्नैप चेकिंग का जो तरीक़ेकार है ये यकसा गलत है। कराची में इस तरह स्नैप चेकिंग नहीं बल्कि गश्त जो है उसे बढ़ाना चाहिए और जो इलाके पॉइंट्स हैं और जो रोड्स हैं और टाइम का, इन तमाम का इख्तियार जो है पुलिस के एसएचओ के हाथ में दिया जाए। आपने जो बात स्नैप चेकिंग की है उसमें एक बात मैं ऐड करूंगा नाकों की। हम भी इन्हीं शाहराहों से गुजरते हैं, इन्हीं पुलिस वालों से हमारा भी जो है वो टाकरा होता रहता है। शरीफ लोगों को रोक के आधा घंटा, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट जो है तंग किया जा रहा होता है, फजूल सवालात किए जा रहे होते हैं, काम नहीं कर रही होती पुलिस। बिल्कुल जी, बजा फरमाया आपने। ये जो नाके हैं स्नैप चेकिंग पर, ये टिकट्स जो नाके जो बनाए जाते हैं यही स्नैप चेकिंग है और इसी में जो है ये मरकजी शाहरा पर खड़े जरूर होते हैं लेकिन सिर्फ उनको रोकते हैं जो दफातर से वापसी आ रहे होते हैं। अब रात के औकात में अक्सर औकात जब दफातर से फारिग होकर कराची शहर में जब लोग जो डबल इवनिंग शिफ्ट में काम करते हैं वो जब जाते हैं तो स्नैप चेकिंग के बहाने रोक के सिर्फ तंगी नहीं किया जाता बल्कि जामा तलाशी या स्नैप चेकिंग के दौरान जो जेब से नकदी और दीगर कीमती चीजें जो है वो भी हाथ चलाके के साथ बाज़ औक़ात जो है वो मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर जो है वो रिश्वत तलब की जाती है कि आपकी नंबर प्लेट जो फैंसी है, आपका इंडिकेटर टूटा हुआ है, इसके कोई इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कोई मिस हो जाए, अगर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आपके पास डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड क्यों है, डुप्लीकेट नहीं आपको असर रखना चाहिए था, आपको थाने जाना होगा। शहरी अपना टाइम बचाने के लिए अपने आप की थकन के बावजूद जो है वो उनसे बात करते हैं और इस बात को यकीन लाते हैं कि फौरी तौर पर घर पहुंचे और उनसे जान छुड़ाई जाए। तो पुलिस का वही कल्चर है जो आपने फरमाया, वैसी पुलिस की जाती है, पुलिस का रवैया वैसा है। कराची
कराची पुलिस चीफ सिर्फ सब अच्छा है का राग अलापते दिखाई देते हैं। कराची पुलिस चीफ की कोई अपनी पुलिस पर कोई रिट नजर नहीं आती। तमाम तीनों जोन के DIGs जो है वो उनके दस्तरस से बाहर है और तमाम SHOs 109 के करीब जो थाने तमाम SHOs जो है वो एडिशनल IG कराची को कोई अहकाम या कोई उनकी जो है वो उसमें गुड बुक में दिखाई नहीं देते, इसलिए कि वो तमाम जो है वो किसी और सिस्टम के तहत चल रहे हैं। कराची जो है वो पुलिस के सिस्टम नहीं बल्कि कई और से सिस्टम इसको चलाया जा रहा है। ऐसा कहना जो है वो यकसर जो है मैं कहता हूँ कि बेजा ना होगा, इसलिए कि कराची पुलिस कहीं दिखाई दे के वो सिर्फ पौधा लगाते हुए इफ्तिताई तकरीब में या किसी जो CCTV कैमरा है उसकी इफ्तिताई तकरीब में नजर आता है, उसके अलावा कहीं जो इस तरह की कोई कार्रवाई हो या इस तरह का कोई अमल दखल हो जिसमें जाकर जो है वो दासपुश की जाए पुलिस अफसरान से या खुद जो है वो निकल जाए शहर के दौरे के ऊपर सिक्योरिटी के चेक करें, ऐसा नहीं देखने में आया। जावेद आला मोटो सिर्फ अपनी ठंडी मशीन कमरे के अंदर बैठते हैं, वहीं से इकामत देते हैं, वहीं मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद घर को रवाना हो जाते हैं। और SSPs जो है वो भी ग्राउंड रियलिटी पर दिखाई नहीं देते हैं, वो भी अपने जिले के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर यौमिया बुनियादों पर किसी एक पॉइंट पर जो है वो जाके सर्विस चेक नहीं करते। हालांकि जो स्नैप चेकिंग का मकसद बनाया गया था, जो इसके लिए तरीकेकार इख्तियार किया गया था, उसमें यही था कि पूरे शहर के अंदर जो SSPs है वो खुद जाकर SDPOs खुद जाकर जो है जाए मौका पर और इसके साथ साथ उन पॉइंट्स पर जाए जो हॉट स्पॉट है, उन पॉइंट्स पर जो है कुछ वक्त गुजारे, अपनी सर्विलेंस करें, वहां से विजिट करें। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कोई SPV ना कोई SSP 8 जिला के, जबकि तीनों जोन के DIGs जो है वो भी कहीं पर ही अपने जो SSPs हैं या माते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बल्दिया टाउन फायरिंग से खातून पुलिस एहलकार जख्मी हो गई। मुबशिर हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। जराइम पेशा अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म, खातून पुलिस एहलकार जख्मी, मुतज़ाद बयानात ने मामले का मशकूक बना दिया। थाना बोर्ड बेसन की हदूद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदि मंशियात फरोश शराज आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 55 ग्राम आइस बरामद हुई। मुजरिम माजी में भी मंशियात के मुकदमात में जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। बल्दिया टाउन में फायरिंग से पुरसरार वाकिया, जिसमें शोबा तफ्तीश जिला वस्ती से ताल्लुक रखने वाली खातून पुलिस एहलकार जख्मी हो गई। खातून एहलकार ने पहले वाक़ये को फायरिंग करार दिया। बाद अज़ां बताया कि ये खुदकुशी की कोशिश थी। कलरी आगरा ताज कॉलोनी में रेंजर्स चौकी बस स्टॉप के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 45 साला राहगीर अमजद मौके पर ही जांबाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मतवफी की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि वाक़ये की मजीद तहकीकात की जा रही है। मुबशिर हुसैन, सिटी 21। शहर कायद में मसाइल के अंबार लग गए। कोरंगी के मकीन पानी, बिजली और गैस को तरस गए हैं। शहरी कहते हैं कि पानी की किल्लत का सामना करते करते अरसा गुजर गया। गैस की लाइनें मौजूद होने के बाद भी गैस नायाब है। मुंतखब नुमाइंदे वोट हासिल करने के बाद गायब हो जाते हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, पीने को पानी नहीं, पकाने को गैस नहीं, सोने के लिए बिजली नहीं, रहने के लिए साफ जगह नहीं, दरख्वास्तें कबूल नहीं की जा रही। मुंतखब नुमाइंदे भी वोट लेने के बाद पलट कर नहीं देखते। कोरंगी के मकीन फट पड़े, कहते हैं इलाके में वाटर कनेक्शन होने के बावजूद पानी मुयस्सर नहीं। हम 15 दफा गैस की कंपनी जा चुके हैं। हमने उनको यही बोला कि गली नंबर 3 में बिल्कुल गैस नहीं है। इतने परेशान है कि 2-3 दफा हादसा भी हो गया हमारे घरों में, सिलेंडर तक फटा है और बच्चे तक जले, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं करी। हम लोग जिलानी साहब हैं, उनके पास गए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारे घर में भी गैस नहीं है। जब तुम्हारे घर में गैस नहीं है तो तुम क्यों किस चीज़ के इधर चेयरमैन बने हुए इलाके के? जब इलाके को सपोर्ट ही नहीं कर सकते तो क्या फायदा फिर। मकीनों ने शिकवा किया कि टैंकर खरीदने के बावजूद गुजारा मुश्किल हो गया। महंगाई के इस दौर में पानी खरीदना सबसे मुश्किल काम है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ काम करते हैं। टाउन से जो बोलते रहो, एप्लीकेशन लिखते रहो, कोई भी नहीं आता। यहाँ पर इतनी गंदगी होती है, बारिश के टाइम पे तो ये पानी बिल्कुल बाहर आ जाता है रोडों पे। आवाम बहुत परेशान होती है। यहाँ पर गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बगैर नाश्ते के जाते हैं, सिलेंडर ही चल रहा है, गैस तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, 3 हो ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग थोड़ा ऐसे बैठे हुए, बच्चे भूखे प्यास से चल रहे हैं। मकीनों का कहना था कि बरसों गुजर गए लेकिन पानी का मसला कोई हल करने को तैयार नहीं। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा नजर आता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। मुतालिका इदारे कोरंगी के बुनियादी मसाइल फौरी हल कराएं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। न्यू कराची सेक्टर 5D में पार्किंग माफिया काबिज है, जिसके बायस इलाका मकीनों को कई मसाइल का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं।
शहर में जाबजा पार्किंग माफिया का बढ़ता तसल्लुत। पार्किंग माफिया बेलगाम शहरियों से भत्ता वसूली जारी। न्यू कराची सेक्टर 5D में 2 एकड़ रकबे पर मुहीत पार्क की अराजी इंतजामिया की नजरों से ओझल है, जिसका फायदा उठाते हुए पार्किंग माफिया ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि सियासी सरपरस्ती में चार्ज पार्किंग माफिया ने इलाके में दर्जनों मसाइल को जन्म दे रखा है। पार्क की तो बहुत जरूरत है, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर रोड इतने खराब है कि बता नहीं सकते आपको। रोड यहाँ से गाड़ियाँ इतनी गुजर रही होती हैं, और यहाँ पर पार्क ये कि हम जब से ही नहीं बन पाए हैं इधर कोई भी चीज पार्क वगैरह, तो ये हम ये चाहते हैं कि हुकूमत से हमारी अपील है कि यहाँ पर पार्क बना जाए। ये कब्जा समझना भी है, पार्किंग पूरा बन चुका है, और कुछ दिन पहले अभी यहाँ पर मट्टी भी डली गई थी पार्क के लिए। अंदर ग्राउंड में थोड़ा काम भी हुआ था कि उम्मीद हमें जाके थी शायद यहाँ पे पार्क बंद है, लेकिन उसकी जल्दी अगले दिन वो मट्टी भी चले गई, वो क्रेज भी चला गया, यहाँ पे कुछ दीवार खड़ी हुई, तख्ते वगैरह लगे थे, वो भी चले गए। रिहायशी खातून और दीगर का कहना था कि वो पार्क की अदम तामीर से न सिर्फ सुस्ती और सेहतमंदाना सरगर्मियों से महरूम हैं, बल्कि पार्किंग के लिए आने वाली गाड़ियों से भी हर वक्त हादसे का खदशा रहता है। पार्किंग बनाई हुई है यहाँ पे, देखें ट्रक कितने बड़े बड़े खड़े होते हैं, बच्चों के लिए नुकसानदेह, कभी बच्चे आ जाए तेजी से बिल्कुल घर के दरवाजों के आगे बड़े बड़े ट्रक खड़े जंबो, जो हम लोग बहुत मुश्किल में आते हैं। प्लीज पार्क बन जाए तो बहुत अच्छा है। बच्चे भी यहाँ खेल रहे होते, कुछ अर्से पहले हुआ था यहाँ पर पार्क का, उम्मीद हुई थी कि बनेगा, एक बोर्ड भी लगा था सिटी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसके बाद फिर कोई भी इसका नहीं हुआ। सेहतमंद माहौल के लिए सरसब्जो शदा पार्क्स वक्त की अहम जरूरत है। इंतजामिया संजीदा इकदाम करते हुए फिलफोर पार्किंग माफिया से छुटकारा दिलाया जाए। कैमरामैन अजलाम चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। जराइम पेशा अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मिशन। बोट बेसन थाने की हदूद में पुलिस की कार्रवाई। मनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। बल्दिया टाउन में फायरिंग का पुरस्कार वाक़या, फायरिंग से खातून अहलकार जख्मी। मुबशिर हुसैन से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि पुलिस का मंशियात फरोशों को, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जहां कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मिशन जो है वो जारी है, और कराची में आज चंद घंटों के दौरान जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात भी जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। अगर मैं बात करूं, बोट बेसन थाने की हदूद है जहां पुलिस ने मंशियात फरोश मुलजिम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त जो है वो आफ्ताब के नाम से की गई है, जिसके कब्जे से 55 ग्राम जो है वो आइस बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम जो है वो इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरह अगर बात की जाए वेस्ट पुलिस की, तो वेस्ट पुलिस का आज जो है वो कुछ घंटे कल जो है वो मुसलसल जो है वो मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया गया। मुख्तलिफ अड्डे और ठिकाने जो है वो मंशियात फरोशों के मसमार किए गए। पीराबाद और जो है वो दूसरे थाने की ये हदूद है जहां जो है वो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। मुतअद्दिद मंशियात फरोशों को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है, उनसे तफ्तीश का अमल भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। भारी तादाद में मंशियात भी जो है वो अपने कब्जे में ली गई है। इसी तरह अगर बात की जाए, इधर बल्दिया टाउन का ये मकाम है जहाँ गाड़ी पर बताया जाता है कि फायरिंग हुई थी। फायरिंग से एक पुलिस खातून एहलकार थी जो जख्मी हुई बताया जाता है। खातून जो है वो जिला वस्ती में शोबा जो तफ्तीश है उसमें तैनात है। पहले जो है वो खातून ने बताया कि मेरी गाड़ी पर जो है वो फायरिंग की गई है। उसके बाद खातून ने के जो बयान था उसमें भी मुतजाद था कि जो है वो खुदकुशी की गई है। पुलिस ने तमाम पहलू से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। एक लड़के को भी जो है वो बताया जाता है खातून पुलिस एहलकार का दोस्त था, जिसे हिरासत में लिया है। तफ्तीश का अमल जारी है। जख्मी खातून को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह अगर बात की जाए तो ये लियारी आगरा ताज का ये मकाम है जहां एक 45 साला अमजद जो है वो राहगीर एक ट्रैफिक हादसे की जद में आया है। नामालूम गाड़ी की टक्कर से मौके पर जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है। मतवफ़ी की लाश को इस वक्त ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी।